किए जाएंगे और सभी राज्यों के गृहमंत्री ने आपस में बात की है कि सभी पाकिस्तानी जो हैं उन्हें यहां से वापस भेज दिया जाए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि कल जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके बाहर भीड़ लगी हुई थी, लोग रो रहे थे वहां पर, लेकिन वो पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे थे। हमने केक ले जाते हुए उनको देखा था। खैर, ये तो इनके खून में है, खून बहाओ और जश्न मनाओ। लेकिन ये आप ये समझिए अजय कि ये बहुत बड़ी चोट है। मतलब करनी मुनीर की, करनी शहबाज की, करनी आतंकियों की, हाफिज सईद की, और भुगतना पाकिस्तानियों को पड़ रहा है। अब जाना तो पड़ेगा जब यहां से भेजा जाएगा तो। लेकिन कोस रहे होंगे पाकिस्तानी भी मनी मन, शहबाज और मुनीर दोनों को, आई एम श्योर। देखिए, बिल्कुल रोहित, कोसना बनता भी है। आप सोचिए जिस तरीके से आज मौजूदा हालात बने हैं, कि पाकिस्तान अगर चाहता तो भारत के साथ मिलकर शायद एक अलग पायदान पे पहुंचा होता आज तरक्की के लिहाज से, मगर कभी नहीं किया पाकिस्तान ने। बार बार भारत के कहने पर भी कि भाई जंग, आतंकवाद आपको कुछ नहीं देगा, मगर उसके बावजूद ये चलता रहा। दूसरी अहम चीज ये कि जो आदेश दिया गया है उसके बाद अब जो बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर के जरिए या अलग अलग जगह से ये लोग आए थे, उनको वापस 48 घंटे का समय मिला था उनको वापस भेजने के लिए, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग वहां वापस पहुंचने लगे हैं। हमने खुद रिपोर्ट एक बताई थी कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी तक की है जो भारत में, जो भारतीय हैं उनके साथ। अब उनके पास भी जो अगर वैलिड वीजा नहीं है, यानी कि अगर उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है, तो उनको भी वापस जाना पड़ेगा। और इस सब के पीछे जो कारनामे हैं, कारस्तानी है, वो पाकिस्तान की है। जो संख्या लॉन्ग टर्म वीजा वालों की है, उनकी संख्या सैकड़ों में है, मगर लगभग 150 से 200 होगी। मगर जो शॉर्ट टर्म वीजा जो सार्क के तहत जो इम्प्लीमेंट हुआ था एक डिसीजन, उसके कारण जो शॉर्ट टर्म वीजा मिला था उसमें भी काफी लोग जो है वो भारत आए हुए थे। अब उनको भी वापस जाने के लिए कह दिया गया है। तमाम जो स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको वहां से डिपोर्ट करने के सिलसिले में जुटी हुई हैं। ठीक है, संजय शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ हैं इसी खबर पर अपडेट के साथ। संजय, अब सभी राज्यों के गृहमंत्रियों ने बात की है और यह एश्योर किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान, क्योंकि अब भरोसा नहीं है इन पर। बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से जो डेडलाइन जारी की गई थी 48 घंटे की, वो 48 घंटे की डेडलाइन आज समाप्त हो रही है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उनसे खुद साफ हिदायत दी कि किसी भी हालत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक उनके राज्य में अगर है तो उसको आप डिपोर्ट कर दीजिए या फिर उसको अरेस्ट कर दीजिए, क्योंकि उनकी डेडलाइन खत्म हो रही है। उनके सभी के वीजा आज रद्द हो जाएंगे। तो आज वीजा रद्द होने के बाद में उन सभी के जो भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं पाकिस्तान के, वो सभी अवैध रूप से रहते हुए नजर आएंगे। तो लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। तो ये सीधा सीधा साफ निर्देश अमित शाह की तरफ से दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी हालत में अपने अपने राज्यों में प्रिकॉशंस लें और हिंदू मुस्लिम दंगे किसी भी हालत में न भड़कें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह की जिस तरह का हमला पहलगाम में हुआ था, वो इसी बात को ध्यान में रख करके किया गया था कि भारत में, देश में हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा हो, यहाँ पर विवाद हो, तो जगह जगह दंगे भड़काए जाए। ठीक है, शुक्रिया संजय शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी अहम खबर दी है संजय शर्मा ने कि जो 48 घंटे की एक डेडलाइन थी जो भारत की तरफ से दी गई थी कि जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में हैं उन्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा, वो डेडलाइन आज खत्म हो रही है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में न रहने पाए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है गृहमंत्री अमित शाह ने, और उन्हें निर्देशित किया है कि या तो आप सबको पॉइंट आउट करके आज वापस पाकिस्तान रिपोर्ट कीजिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली में जामा मस्जिद में पहलगाम हमले का विरोध हो रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जामा मस्जिद में पहलगाम हमले का विरोध हो रहा है। देश भर से इस तरह के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद विरोध जाहिर किया गया है। जुमे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। आतंकियों के खिलाफ ये विरोध था दिल्ली के जामा मस्जिद में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 तारीख को जो घटना हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, उसका खुले तौर पर विरोध हो रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद में पहलगाम में जो अटैक हुआ जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी, उसके विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग हो रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है। ये देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद के
के बाहर हाथ में तिरंगे लेकर ये लोग इस वक्त मौजूद हैं। हाथों में काली पट्टियां भी हैं, काली तख्तियां भी हैं और मांग की जा रही है कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। जो 28 लोग हमारे मारे गए हैं, उन 28 लोगों की खून की एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान से लिया जाना चाहिए। कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है। अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का